माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2 जीएसटी अमेंडमेंट बिल्स इस सदन पटल पे रखे गए हैं, उस जीएसटी अमेंडमेंट बिल्स पे हमारे कुछ प्रश्न भी हैं और हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे तो आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने इस पर डिबेट की शुरुआत करी, परंतु अगर हमारे विपक्ष के विधायकगण बोलना चाह रहे थे, उनके कुछ सवाल थे, आप बोलिए तो ना, उनको बोलने का मौका जरूर मिलना चाहिए। हाथी के पैर में सबका पैर। सबसे पहला जो नंबर 4 दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025, सेक्शन 7 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16। In section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, with effect from the 1st day of July 2017, after subsection 4, the following subsections shall be inserted. Number 1, notwithstanding anything in subsection 4, in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services, or both pertaining to the financial years 2017-18, 18-19, 19-20, 2021, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39, which is filed up to the 30th day of November 2021. 6. Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the appellate authority of the appellate tribunal or court, and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under subsection 4 on the date of order of cancellation or registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice, debit note for supply of goods or services or both in a return under section 39. हमारा ये सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16 है, ये किस संदर्भ में लाया गया है, और दिल्ली के कई व्यापारीगण इस मुद्दे पर कि ये पूरी इनवॉइसिंग की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स की प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है, इस बात को लेकर चिंतित हैं। इसी तरह से सेक्शन 18, इन सेक्शन 54 ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, द सेक्शन 3 द सेकेंड प्रोवाइजो शैल बी omitted. B, after subsection 14 and before the explanation, the following subsection shall be inserted. 15, notwithstanding anything in this section, no refund of unutilized input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where zero rated supply of goods is subjected to export duty. इस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के सिस्टम में जो बदलाव लाया जा रहा है, ये व्यापारी गणों के लिए एक चिंता का मुद्दा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बार बार इनपुट टैक्स क्रेडिट्स पे जो बदलाव लाए जाते हैं, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि किसी भी व्यापारी को जीएसटी कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, कहां फाइल करना है, उनको उसका पता नहीं रहता। बिल से क्या लेना देना है अध्यक्ष महोदय? बिल में अमेंडमेंट है सिंपल। अध्यक्ष महोदय, तो ये उसको बताएंगे ना कि नहीं, आपको अगर मान लो पॉलिटिकल मुद्दे उठाने हैं तो आपको मैं और समय दे दूंगा, लेकिन आज क्योंकि बिल की बात हो रही है। ये पॉलिटिकल कहाँ है? चलिए, ये तो प्योरली टेक्निकल है। ये पॉलिटिकल कहाँ है? ये आपने कहा अमेंडमेंट पर सीमित रहो, अमेंडमेंट पर बात करिए ना। तो मैं ये 2 स्पेसिफिक अमेंडमेंट करिए आप, जो 2 स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, उस पे हमारे सवाल है। नहीं, अभी रुकिए ना, ये अभी हुआ नहीं ना, इन्होंने दूसरे स्पीकर्स में बोलना था इस पे, मैं तो उनकी ओर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मैंने तो इस बिल पे बोलना नहीं था, अध्यक्ष जी ने हमारे विधायकों को बोलने नहीं दिया, तो इसलिए क्या करें। अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 171 इन सबसेक्शन 2, the following proviso and explanation shall be inserted, namely, provided that the government may by notification on the recommendation of the council specify the date from which the authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in tax have actually resulted in a commensurate reduction in the price of goods or services or both supplied by him. तो ये तीनों अमेंडमेंट्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के सिस्टम को बदलाव की ओर लेके जा रहे हैं,
इस पे मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें, क्योंकि इसको लेके दिल्ली के व्यापारी चिंतित हैं। जो जीएसटी का दूसरा बिल है, बिल नंबर 5 और 2025, इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हम क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। सेक्शन 5 अमेंडमेंट और सेक्शन 15, जो इस सेक्शन में अमेंडमेंट लाया गया है, ये दिखने में तो छोटा सा है कि लिखा है प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा, लेकिन इस छोटे से अमेंडमेंट से जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जहां पे फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं, जहां पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, बेचे जा रहे हैं, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है जो 2017 से लागू होगा। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने, बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इस क्लॉज के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। उस आधार पर उन्होंने अपने बिल्डिंग में जो मकाने बनाए, जो दुकानें बनाई, उसके दाम किए। अब जब 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली ये अमेंडमेंट लागू किया जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? अगर मैं दिल्ली में रहने वाली हूं और मैंने नोएडा में किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदा है, मैंने गुड़गांव में कहीं बिल्डर से फ्लैट खरीदा है, जिस रेट पे मैंने फ्लैट खरीदा था, जो बिल्डर ने दाम लगाया था, उसका कॉस्ट 2017 से बढ़ गया। यानी जो उसके लोग फ्लैट बेच के चले गए वो तो चले गए, पर जो भी आज ईएमआई पर, होम लोन पर जिसके पास फ्लैट है, उसके फ्लैट के दाम 1.5 गुना बढ़ जाएंगे दिल्ली वालों के। चलिए, धन्यवाद। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इसका असर बहुत सारे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं दिल्ली में, ठीक है, धन्यवाद, पर भी धन्यवाद, पड़ेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक और है, एक और बात सेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात हो गई आपकी। अरे एक सेकंड रुक जाइए अध्यक्ष महोदय। जो सेक्शन तो वैसे आपको बोलना है तो मेरे को वैसे बता दिया करो। शेड्यूल 3 एक अलग से सेशन आपको सप्लाई दिया ऑफ करो। गुड्स वेयरहाउस इन स्पेशल, एक तरफ जहां पे आम लोग मकान खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं, दुकानें लीज पर ले रहे हैं, वहां पर 2017 से टैक्स लगाया जा रहा है। ये इसमें कहां से है? ये तो अमेंडमेंट का बताइए ना, सेक्शन बताइए, वो बताइए। वहां दूसरी तरफ आपको भाषण देना है तो मैं आपको अलग से समय दे दूंगा, कोई बात नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारी टैक्स की छूट दी जा रही है। देश का सबसे बड़ा एसईजेड किसका है? मुंद्रा पोर्ट का एसईजेड किसका है? दिल्ली में क्या? चलिए, धन्यवाद, भारतीय जनता आपकी पार्टी बात हो गई अपने पूरी। खास दोस्तों अब आप बैठ को जाइए। इस बिल के माध्यम से सदन का समय जाया ना करें। टैक्स की छूट बहुत बहुत देने वाली धन्यवाद। है। इस पर मैं Thank you। चाहूंगी कि दिल्ली की वित्त मंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो 5 क्लॉज मैंने बताए हैं उन पर बात करेंगे, अपना ठीक जवाब है, दें। ठीक है, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। माननीय आतिशी जी, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही, फाइनेंस मिनिस्टर रही, आज बड़ी शिद्दत के साथ में इस हाउस में पूरा समय उपस्थित रह के जिस तरीके से कि मुझे ये पूछना है जीएसटी में क्या हुआ, ये अमेंडमेंट क्या है, ऐसे इनके सदस्य कि हमें तो डिबेट चाहिए, हम चर्चा चाहते हैं, जैसे वो पूछ रहे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं उनके ज्ञान के लिए बताना चाहती हूँ कि आज जो ये संशोधन हो रहे हैं, ये पिछले साल जो जीएसटी समिट हुई थी, जिसकी सदस्य खुद आतिशी जी थी, जिसमें इनको जाना था, उन अमेंडमेंट को किया जा रहा है। ये वो अमेंडमेंट है जिसकी ये गलत है अध्यक्ष जी, ये अगर बोले तो मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं। आप जान लीजिए, हो गया। चलिए, ऐसे नहीं अब चलेगा। यह प्रस्ताव सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में। नहीं, मैं बोलूंगी। अच्छा, बोलेंगे ना, बोलिए। मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा बीच में उनको आप बैठिए नहीं ना, फिर आप अपना बोलिए। नहीं, वो उनको मैं बिठाऊंगा। सदन की इतनी गरिमा इस सदन को रखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई माननीय सदस्य बीच में ना बोले। मैं किसी के में नहीं बोलती हूँ। ये मैं देख लूंगा मुख्यमंत्री, आप अपनी बात जवाब दे रही कहिए। हूँ। आप अपनी बात कहिए। 1 मिनट। आपने सवाल कर लिया ना, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए। चलिए। तो जिस फाइनेंस की ये मिनिस्टर होने के बाद सदस्य थी,
ये उस कमेटी में गई ही नहीं जो कि 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, और आज जो ये चर्चा हमसे करना चाहती है उस मीटिंग में पास हुई, पास होकर के तब से लेकर अब तक ये दिल्ली में लागू है, दिल्ली में चल रही है, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये थी और आज ये हमसे पूछ रही है कि ये क्या है, ये क्या है। और मैं बताना चाहूंगी इससे पहले भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल की सदस्य हैं, परंतु ये जाती नहीं थी काउंसिल की मीटिंग में। 91 में भी नहीं गई, ये 52 में भी नहीं गई, 53 में भी नहीं गई, 55 में भी नहीं गई, और दिल्ली की जनता आप साइलेंट रहिए, बैठ जाइए मैडम, आप बैठिए आप, दिल्ली की जनता परेशान होती रही। दिल्ली की जनता जब जवाब मिलता आपको आप खड़े हो जाते हो, वो आपके बीच में बोलिए, आप बोल रहे थे वो चुप बैठी थी ना। केंद्र तक बैठिए आप, बैठिए आप, परंतु वो आपको बैठिए, चलिए शुरू करिए। परंतु दिल्ली की जनता चाहती थी कि हमारे सुझाव केंद्र की काउंसिल तक पहुंचे, आज भी देती हैं वो सुझाव, परंतु वित्त मंत्री के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो उस काउंसिल को मीटिंग को जाके अटेंड करें। और ये जो इतना बड़ा रेजोल्यूशन देश का था जिसमें आर्थिक एकता देश की दिखाई देती थी, केंद्र का जीएसटी, दिल्ली का जीएसटी मिल करके लगातार रिफॉर्म की ओर काम कर रहा था। इतने सारे रिफॉर्म लगातार केंद्र ने दिल्ली के लिए किए और वो लगातार चल भी रहे हैं, परंतु माननीय मंत्री जी, एक्स मंत्री फाइनेंस को इसकी जानकारी ही नहीं थी। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी संशोधन हैं, जो कि यहाँ पे आज 45 संशोधन पास हो रहे हैं, जिस बात की बात इन्होंने कही है कि भाई सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात इन्होंने कही, मैं ये बताना चाहती हूँ ये तो दिल्ली की जनता के हित में आया है। दिल्ली की जनता के जो भी केसेस 17, 18, 20, 21 तक के थे, उसमें केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी कि आप अपना कोई भी क्रेडिट का दावा अगर चाहते हैं तो 30 नवंबर 2021 तक रख सकते हैं। ये डेट एक्सटेंड की गई थी, जिसकी जानकारी ये मुझसे पूछ रही है, जो कि इनका कार्यकाल था, इनके कार्यकाल में इन्होंने पूछा। फिर इन्होंने सेक्शन 13 की बात की है, वो भी बताना चाहती हूँ। ये है कि जब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यहाँ से सामान निकाल करके किसी दूसरी यूनिट में भेजती है, और मान लीजिए वो सामान लेने के लिए मना कर दे, तो वो उसने वहां से सामान भेज दिया, इसने यहाँ से छोड़ दिया, तो वो किसके अकाउंट में उसके ऊपर टैक्स लगेगा? इस सेक्शन में उसे क्लियर किया गया है कि जो सप्लायर है बिल्कुल भी उसके अकाउंट में उसका टैक्स नहीं जुड़ेगा, ये बात कही गई है। ये एक रिफॉर्म है, केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सरलीकरण किया है। एक एक शब्द को परिभाषित किया गया है। जितने झगड़े जीएसटी में होते थे उन सारे झगड़ों को निपटान किया गया है। दिल्ली में एपेलेंट अथॉरिटी कौन होगा उसको डिफाइन किया गया है। प्रोडक्शन, जो आपने अगले सेक्शन की बात की कि प्रोडक्शन और मशीनरी, ये है प्रोडक्शन के ऊपर सुपरविजन, ताकि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किया जा सके। आज केंद्र सरकार ने, जैसे गुटखा की कंपनियां हैं, कितने गुटखे बेच रही है, क्या कर रही है, क्या सोसाइटी में फैला रही है, पता नहीं चलता उसकी क्वांटिटी का। सरकार ने ऐसी मशीनरीज को अप्रूव किया है कि हर गुटखे के पैकेट का उसका इंडिविजुअल नंबर होगा, और उन सारी मशीनरी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये कानून में संशोधन लाई गया है। तो इस तरीके से एक एक संशोधन, 45 संशोधन जो केंद्र सरकार लेके आई है, हर एक संशोधन दिल्ली के हित में है, जिससे ट्रैक मैकेनिज्म भी सुदृढ़ होगा, और वो कंपनियां जो अलग अलग राज्यों में काम करती हैं, कई मल्टीपल राज्यों में काम करती है, उनके लिए सारी चीजें डिफाइन कर दी गई है कि किस राज्य का टैक्स का शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अपने आप में एक इतना बड़ा सोशल रिफॉर्म, एक जीएसटी रिफॉर्म, आर्थिक रिफॉर्म है, जिसके बारे में हमें केंद्र सरकार का धन्यवाद
पिछले सालों में ही कर देना चाहिए था। केंद्र की लाई गई इस जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के कारण से दिल्ली को पिछले गत वर्ष में 218 करोड़ की जीएसटी की रिकवरी हुई। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का। ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम अभी भी केंद्र की चल रही है जनवरी 2025 से लगातार। और जो अपील पे जो पूर्व में राशि जमा कराई जाती थी वो भी केंद्र सरकार ने अब 10% से 7% कर दिया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, ये सारे रिफॉर्म से फायदा ये होगा कि दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा, मुकदमेबाजी कम होगी, प्रक्रियाएं इजी हो जाएगी और कंप्लायंस भी इजी हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट में। ये सारी चीजें होने का लाभ लगातार हमें मिल रहा है। मैं एक डाटा जरूर बताना चाहूंगी। पिछली सरकार के समय में इस समय तक, जो कि अगस्त में हम खड़े हैं, अगस्त तक पिछली सरकार के समय 14,500 करोड़ का जीएसटी प्लस वैट कलेक्शन हुआ था, जबकि हमारी सरकार में 24-25 में आज की डेट तक 15,535 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 7% की वृद्धि मात्र 5 महीने में हमने करके दिखाई है। 7% की वृद्धि, ये इन संशोधनों के कारण ही हुआ है। एक चीज का और जवाब इस प्रस्ताव को पारित करने से पहले मैं देना चाहूंगी अध्यक्ष जी। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर बार बार कह रही थी 2 लाख करोड़ का टैक्स। शायद इन्हें ये पता नहीं है, हम दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी में ये जो टैक्स मैंडेट होता है वो केंद्र सरकार का होता है, दिल्ली सरकार का नहीं होता है। दिल्ली सरकार का होता है जीएसटी, दिल्ली सरकार का होता है वैट, दिल्ली सरकार की होती है एक्साइज, दिल्ली सरकार का होता है स्टैम्प ड्यूटी, दिल्ली सरकार का नहीं होता। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जी, और इसके एवज में केंद्र सरकार जो है हमारे लिए सारी सुरक्षा व्यवस्था करती है, पुलिस को सैलरी देती है, पुलिस को पेंशन देती है। मात्र 15,000 करोड़ का फंड तो केंद्र सरकार पुलिस के ऊपर खर्चती है। हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं, ये सारे जितने लोग बैठे हैं, ये साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, आशीष जी, ये सब लोगों की पेंशन भी केंद्र सरकार देती है, जो कि 6,000 करोड़ रुपए बनती है। सारा सेंट्रल असिस्टेंस केंद्र सरकार देती है, डीडीए का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार देती है, मेट्रो रेल केंद्र सरकार चलाती है, हाउसिंग फॉर ऑल केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विद्यालय सब केंद्र सरकार चलाती है, रेलवे केंद्र सरकार चलाती है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार चलाती है, अर्बन डेवलपमेंट केंद्र सरकार चलाती है, लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट, टेलीकॉम, सारे के सारे खर्चे हम केंद्र सरकार का हिस्सा हैं, हम केंद्र सरकार से अलग नहीं है। इसलिए उन्हें यह पता होना चाहिए जो दिल्ली का हक है वो दिल्ली को उससे ज्यादा मिलता है। और एक बात कहना चाहती हूं मैं, तो आप यदि सही से चलते, आप लोग यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में बदतमीजियां नहीं करते, केंद्र सरकार के सामने अच्छे बच्चे के जैसे रहते, तो आपको इससे भी ज्यादा फंड मिलता जितना आपको मिला। पर उन्हें मालूम था कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, वो फंड भी आपके अकाउंट में पड़ा जीरो हो गया। आपने 2400 करोड़ रुपए यूज नहीं करे, आरोग्य मंदिर हमने बनवाए, आपने आयुष सोसाइटी में यूज नहीं करे, उसे हमने किया। मैं तो आज इस बिल को पास करवाते हुए केवल इतना कहना चाहती हूँ, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, अरे चली जाती आप, जीएसटी की मीटिंग तो अटेंड करती, काउंसिल की। अब आपको शोभा देता है ऐसे बोलना है क्या? खिसियानी सम्मान होती है। आप सीएम रेसी को शोभा देता है ऐसे बोलना, बार बार खड़े हो जाते हो, आपको शोभा देता है ऐसे? क्या आपको शोभा देता है ऐसे बोलना बार बार? क्या आपको शोभा दे रहा है सीएम रेसी को? कुछ तो शर्म करो, मैं अपनी, देखो उनको नहीं आएगी, छोड़ी,
हाँ, आनी चाहिए। जीएसटी की मीटिंग में आप नहीं गई और सवाल यहाँ पे बैठ के पूछ रही हैं। आप यहाँ बैठ के सवाल पूछ रहे हैं। तख्त पे बैठे थे तो आईना साथ में रखते। तख्त पे बैठे थे तो आईना साथ में रखते। बेईमानी के धब्बे हर जगह दिखाई देते।